शरीर के श्लोक तो कवि वो है जो समकालीन समस्याओं से गुजर करता है, जो समाधान के लिए संघर्ष करता है और सच्चे अर्थों में मानवता की वो सेवा करता है। और सबसे बड़ा काम ये कि कवि मानव समाज की निराशा, घुटन, कुंठाओं के दौर में सुंदर सपने देखने का आह्वान करता है। तो फिर कहूँगा कि जो व्यक्ति या समाज सपने देखना शुरू कर देगा तो सपने देखो, संघर्ष करो, उसके लिए जो भी कीमत चुकानी हो कुछ। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कविता और सामान्य संघर्ष की भाषा में अंतर होता है। कवि सलीके से अपनी बात है, प्रतीकों से अपनी बात है, कहावतों के माध्यम से अपना संदेश देता है। जब आप सीधे कहने लगते हैं कुछ तो सपाट बयानी हो जाती है और वो सपाट बयानी कविता के उस धरातल से थोड़ा गिर जाता है। इससे बचना चाहिए हमारे को। आप कवि की तरह बोलते हैं, लोकगीत में भी आप कह रहे हैं बढ़िया सा प्रेम और प्रतिक्रिया उसके जरिए अपनी बात है। तो मैं बहुत बधाई दूंगा भाई चंद जी को कि उन्होंने समय की नब्ज पर, नाड़ी पर अपना हाथ रखा और कुशल वैद्य की तरह उसके लक्षण जाने और फिर क्या समाधान लंघन करना है, कि त्रिफला चूर्ण करना है, राक्षसों पीना है या कुब्जारिष्ट पीना है। कभी कभी कुब्जारिष्ट भी पिलाया जाता है। तो वो सब है इस कविता और बड़े संगीतों में मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत पिया है उन्होंने, बहुत नशे में हुए। हाँ, बहुत नशे में हुए। और जब तक नशा नहीं चढ़ेगा, जब तक दीवानगी की हद तक नहीं जाओ, तब तक कविता नहीं लिखी। मैं मरीजे इश्क था मस्ती में अच्छा किया। अब जब हम बेहोश हो चुके थे तब आए समझाने लोग। तो कभी जब बेहोश हो जाता है तो फिर कविता सुनती है। और जब तक होशो आवाज में रहता है तब तक कविता नहीं आती। विचार आते हैं, बात आती है, उसमें पंक्तियाँ चमकती भी हैं, लेकिन कविता तभी आती है जब आप बेहोश हो। आप समाज में चले गए। दिनकर जी से पूछा गया कि जब रोशी लिख रहे थे आप तो आप कैसा अनुभव कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं भाव समाधि में बैठ गया, स्वर्ग से उतरती हुई रोशी आ रही है और एक ऊंचाई पर ठहर जाती है और मैं देखता हूँ कि मेरी कविता, मेरी अनुभूतियाँ छंदों में उमड़ते घूमते नाचते हुए चले गए। तो कविता लिखी नहीं जाती, लिखाई जाती है, लिखवाई जाती है। चलिए सुबह कविता सहता नदी की तरह झरने से टूटती है और फिर उमड़ती चली जाती है। मैं बधाई दूंगा पुनः राइचंद जी को और मैं इस क्रम को